हाय नेपाल की नौजवान कौम सुनो, बहुत शराब सस्ती है आपकी बस्ती में, दिलदादा बने हुए हो, चाय की और पान की दुकानों पर भी शराब मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। लेकिन ये शराब कितनी मनहूस चीज, कितनी खराब चीज, इसका अंदाजा भी हमें और आपको नहीं होगा। इस वाक़े को सुनिए, सहाबी हम उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। ज्यादा पी लिए तो बेटी का हाथ पकड़ लिया, हम उनसे ज्यादा पाक साफ हैं, हम उनसे ज्यादा नेक हैं, पकड़ लिया। जब बीवी ने कहा कि आज बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके, तब नजर आसमान पर डाली, अल्लाह यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदगी दी, ये सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं आ गई, जमीन क्यों नहीं फट गई, मैं धंस क्यों नहीं गया। और फिर कहते, आय अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब जब हराम नहीं हुई थी तो उसका नुकसान देखकर साहबा छोड़ देने की कसम खा लिया करते थे। एक हमें आज हुर्मत शराब के बावजूद, हमारे नबी के हुक्म के बावजूद आज हम इसको पी रहे हैं, अपने हलक के नीचे हम इसको उतार रहे हैं। अल-इसाबा पढ़िए, अल-इसाबा फी तमीज़ इस-सहाबा, हाफिज अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी की किताब। मेरे भाइयों, उस्मान हजरत क़ुदामा इब्न मज़ऊन का वाक़या नकल करते हैं। शराब हराम हो गई, उसके बाद शराब छोड़ दी गई। अल्लाह के नबी के जमाने में शराब को हाथ नहीं लगाया, अबू बकर के जमाने में भी हाथ नहीं लगाया, हजरत उमर फारूक के जमाने में क़ुदामा इब्न मज़ऊन काफी बूढ़े हो गए और बीमारियों ने उनको जकड़ लिया, बीसियों बीमारी में का शिकार हो गए। एक रात में उनको बहुत ज्यादा शदीद दर्द हुआ और क़ुदामा इब्न मज़ऊन दर्द से निढाल हो गए। उनके किसी बेटे ने शराब की बोतल रखी हुई थी, उठा लाए और कहने लगे, अब्बू आपको बहुत शदीद दर्द है, सो नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी सी शराब ले लीजिए और पी लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, नींद आ जाए। कल सुबह हम किसी हकीम को दिखाएंगे, किसी बड़े हकीम के पास चलेंगे। उन्होंने सोचा कि दर्द है और ये मजबूरी है, तो क्यों ना थोड़ी सी शराब पीकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। अल-इसाबा में हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं, 3 या 4 घूंट थोड़ी सी उन्होंने शराब इतनी ले ली कि आराम से नींद आ जाए। शराब पीने के बाद ही सो गए और उनके बेटे के जरिए खबर हजरत अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा को लग गई। सुबह होते ही ये खबर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पहुंच गई। हजरत उमर ने सुबह होते ही क़ुदामा इब्न मज़ऊन को बुलाया। क़ुदामा इब्न मज़ऊन अपने दोनों बेटों के कांधे पर हाथ रखकर, अपने दोनों बेटों के दोनों कांधों पर, ये हाथ इनके और ये हाथ इस बेटे के कांधे पर रखकर हजरत उमर फारूक के दरबार में आए। फरमाया, आए क़ुदामा, मैंने सुना है कल रात में तुमने थोड़ी सी शराब पी ली। सच्चे लोग थे, ईमानदार लोग थे। कहने लगे, हाँ अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम है मुझे 20 बीमारियों ने घेर लिया है, आप खुद हमारी आयादत के लिए घर पे आते हैं। कल इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं कराहने लगा, तो मेरे बेटे ने मुझे थोड़ी सी शराब पिला दी ताकि नींद आ जाए। हजरत उमर ने अपना सर पटका ऐसे, हाय क़ुदामा, ये तुमने क्या किया, और अब जुर्म का एतराफ भी कर चुके हो। कहा बीमारी थी, मजबूरी थी। फरमाया, तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हमें किसी हदीस के अंदर नबी अकरम की पूरी जिंदगी में हराम हो जाने के बाद शराब किसी सहाबी को आपने मजबूरी में भी पीने की इजाजत नहीं दी। अगर दी है तो मेरे सामने कोई वाक़या लाओ या आपकी कोई हदीस मौजूद हो कि मजबूरी में पी सकता है। अगर कोई दलील हो तो दे दो, और अगर ये दलील कोई नहीं दे सका तो मैं तुम्हें 40 कोड़े मारूंगा। सहाबा किराम की मीटिंग होती है, सारे सहाबा कहते हैं कि उनको मजबूरी है, बूढ़े भी हो चुके हैं और दर्द की वजह से
हजरत उमर ने कहा मुझे किसी की तकलीफ मत बताओ, मुझे ये दलील दो कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मजबूरी में किसी को शराब पीने की इजाजत दी हो, और मजबूरी में कभी किसी ये कहा हो कि कोई आदमी परेशान हो तो मजबूरी में शराब पी सकता है। नहीं मिल सकी कोई दलील। हजरत उमर फारूक ने कहा फिर आज ही इनको 40 कोड़े मारे जाएंगे, एक बूढ़े आदमी को 40 कोड़े मारे जाएंगे। फिर किबार सहाबा की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यह तय पाया जाता है, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें कोड़े लगाने से नहीं रोक रहा हूं, खुदामा इब्ने मजून ने गलती की है, शराब पी ली है थोड़ी सी, उनको कोड़े मारे जाएं, लेकिन अभी वो बीमार हैं, उनको कल बहुत तेज दर्द हुआ था, 20 बीमारी उनको लगी हुई है। अमीरुल मोमिनीन उनको 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए, ये ताकत के माजून वगैरह खा लें, शहद वगैरह इस्तेमाल कर लें, बीमारी में थोड़ा इफाका हो जाए और अपने आप बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे, तब इनको ये कोड़े मार लेना। अभी 1 हफ्ते के लिए उनको मोहलत दे दी जाए। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो फरमाने लगे, सहाबियों, मोहम्मद के साथियों, मुझे तुम्हारा मशवरा बेहद पसंद आया है, लेकिन मैं इनको 1 हफ्ते की छूट दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि 1 हफ्ता इनको कोड़े ना मारे जाएं, लेकिन अगर इनको कोड़े मारने से पहले 1 हफ्ते को छूट देने के बाद अगर 1 हफ्ता होने से पहले मैं ही मर जाऊं, मेरा ही इंतकाल हो जाए और इनके ऊपर कोड़े बाकी रह जाएं, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? बताओ मुझे, मैं अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊंगा? बताओ मुझे, अगर इनके ऊपर कोड़े रह गए और मैं मर गया, मेरा इंतकाल हो गया, तो कल कयामत के दिन में क्या चेहरा दिखाऊंगा? इनको आज ही कोड़े मारे जाएंगे। हजरत खुदामा इब्ने मजून को खड़ा कर दिया गया। आए नेपाल की बस्ती के लोगों सुनो, कॉन्फ्रेंस कराने वालों सुनो, आज तुम इस वाक़े को सुनकर इबरत लेना। हजरत खुदामा इब्ने मजून 20 बीमारी में मुब्तला है, खड़े होने की ताकत नहीं है, अपनी औलाद के सहारे खड़े हैं, फिर भी उनको कोड़े मारे जा रहे हैं और 40 कोड़े उनके जिस्म पर बरसाए गए। हजरत उमर फारूक के एक आदमी ने 40 कोड़े मारे। 40 कोड़े खाने के बाद उनको गोद में उठाकर उनके घर ले जाया गया। आप अली साहबा पढ़िए हाफिज अहमद इब्ने हजर की, इन 40 कोड़े खाने के बाद फिर 2 या 3 साल तक खुदामा इब्ने मजून जिंदा रहे, लेकिन इन 40 कोड़ों के बाद उनकी हड्डी के अंदर इतना दर्द हो चुका था कि वो फिर 2-3 साल तक फिर वो बिस्तर से नहीं उठ सके। लेटरीन, पेशाब और पायखाना उसी बिस्तर पर करते थे। उनकी बीवी और बच्चे उस लेटरीन और गलाजत और गंदगी को साफ करते थे। उन्होंने सारी नमाजें उसी बिस्तर के ऊपर पढ़ी और फिर वो पूरी जिंदगी जब तक वो जिए और जिंदा रहे मस्जिद नहीं जा सके और बिस्तर से नहीं उठ सके। इस सजा के बाद 2-3 साल जिंदा रहे और उसी चारपाई के ऊपर उनका इंतकाल हो गया। हजरत उमर फारूक ने कुछ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद कोड़े मारे। शराब पीने वालों सुनो, हजरत उमर फारूक ने एक बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा, जिसको 20 बीमारियां थी उसको नहीं छोड़ा, जिसकी पूरी जिंदगी बिस्तर पे गुजरी उसको भी नहीं छोड़ा। गौर करो, अगर आज इस्लाम के कानून हमारे और आपके ऊपर नाफिज हो जाए तो हमारी हैसियत क्या होगी? हम कहां खड़े होंगे? कैसे हमारे हलक के नीचे ये शराब उतर जाती है? कैसे ये शराब उतर जाती है? ये शराब इतनी ज्यादा पी जाती थी अरब की सरजमीन पर कि लोग शराब के नशे में धुत होकर अपनी बेटी तक का हाथ पकड़ लेते थे। यकबैक शराब की हुर्मत का ऐलान अल्लाह के नबी भी नहीं कर सके। और ये बताता है तकाजा नबी अकरम का कि अगर मुआशरे में कोई बुराई बहुत ज्यादा जड़ें पकड़ चुकी हो, मजबूत हो चुकी हो, तो फौरन सारे लोग मिलकर उस बुराई को फौरन नहीं रोक सकते हैं, धीरे धीरे रोकना चाहिए, धीरे धीरे। और इन्हीं बुराइयों में एक बुराई है हमारे मुआशरे की जहेज। यहां पर मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता हूं और जहेज मांगने वाले को मैं इंटरनेशनल भिखारी कहता हूं। हमें अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हमें अच्छा लगता है उसको ये कहते हुए कि इंटरनेशनल भिखारी। वजह
हमारे दरवाजे पर कोई भीख मांगता है, लंगड़ा है, लूला है, पाए जंदा, अल्लाह के नाम पर दे दो। अच्छा लगता 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने में, हाथ पैर नहीं है बेचारा, अंधा नाबीना, कमाने के लायक नहीं, दे दो बेचारे, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, सवाब मिलेगा। लेकिन ये अपने बेटे के नाम पे मांगता है। बाप, मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो 50,000 की बाइक नहीं दे सकता है? अरे मेरा बेटा तेरी बेटी के लिए ही तो कमाएगा, एक मोटरसाइकिल दे दे, दुकान पे आना जाना आसान हो जाएगा। भीख मांगने का स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया। तो क्या आप ये को अरे शराब का नाम दवा रख दो तो क्या शराब की हैसियत खत्म हो जाएगी? भीख मांगने की स्टाइल बदल दो तो क्या आप भिखारी नहीं कहलाओगे? इंटरनेशनल भिखारी। ये चाचा भी जा रहे हैं, ये तो बेचारे किसी जिहाद के लायक नहीं, फिर भी जा रहे हैं। जाने दीजिए, शुगर वाले होंगे बेचारे, पेशाब पेशाब करने जा रहे हैं। सामने से गुजरते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, बस पीछे से खूब जाओ, भागो, उठो बैठो में मतलब नहीं, सामने से ना गुजर। इंटरनेशनल भिखारी। और कभी कभी उस हदीस पर भी गौर करिए, कब कहा था अल्लाह के रसूल ने? 1400 साल पहले। एक तो खा चुका हूं मैं, लेकिन छोटा सा था, बड़ा ना चला जाए मुंह में। 1400 साल पहले, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ये मुसलमान का की परिभाषा है, ये मुसलमान का इंट्रोडक्शन है, ये मुसलमान का तारुफ है। मुसलमान कहते ही उसी को है जिसको के हाथ से दूसरे जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। कभी कभी हाथ का जख्म जबान के जख्म से ज्यादा हल्का होता है और जबान का जख्म हाथ के जख्म से ज्यादा तेज होता है। हाथ का दिया हुआ जख्म भर जाता है, लेकिन जबान का दिया हुआ जख्म नहीं भरता। यह जबान का ही जख्म था, यह जबान का ही जख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर आयशा नाम की एक लड़की ऊपर से हंसते हंसते वीडियो बनाते हुए उस नदी से छलांग लगाकर हमेशा हमेश के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, हमेशा हमेश के लिए खुदकुशी करके मर जाती है। जहेज का यीशु था, लेकिन जहेज से ज्यादा उस जबान के वो कड़वे जुमले बुरे लगे उसको कि उस लड़के ने ये कहा था उसके पति ने, मरती है तो मर, मरते वक्त की एक वीडियो बनाकर भी तू मुझे भेज देना। इस जबान के कारी जख्म ने उस लड़की के अकल और माइंड और दिमाग की नसों को मफलूज कर दिया, सोचने और समझने की सलाहियत को मफकूद कर दिया, खत्म कर दिया और मिटा दिया। और थोड़ी देर के लिए वो बेहिस हो गई और अपने शौहर, अपने पति के इन नाजेबा जुमले, इस बेहुदा जुमले और इस सख्त कलामी की वजह से उसने हमेशा हमेश के लिए अपने बाप की आंखों की ठंडक, अपनी मां की आंखों की ठंडक, अपने भाई की दुलारी हमेशा हमेश के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि उसकी ये खुदकुशी हराम है या हलाल। मैं मसले मसाइल की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, ना ये बताना चाहता हूं कि क्या है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन उस लड़की का खुदकुशी करना और हमेशा के लिए मर जाना, क्या हमारे समाज के लिए कोई मैसेज नहीं है? हमारे समाज के लिए कोई पैगाम नहीं है? ये जलसा सुनने के बाद भी मुझे मालूम है हमारे पिंडाल के इस तरफ हमारी माँ बहनें बैठी, कितनी होंगी जिनकी शादियां नहीं, और कितनी ऐसी होंगी कि जो जवानी की दहलीज पर हैं, लेकिन इसलिए शादी नहीं हो रही है कि है नहीं कुछ देने के लिए। कहां शराफत बढ़ गई? जलसे की कमेटी एक दिन में बन जाती है, मदरसों की कमेटियां फौरन बन जाती हैं, और मदरसे सालों साल से चल रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चियों की शादी के लिए और जहेज को खत्म कराने के लिए हमारा समाज कहां सो रहा है? हमारी सोसाइटी कहां सो रही है? इनके लिए आपने क्या किया? कोई एक्शन नहीं खड़े होंगे समाज के लोग, नहीं। क्यों? हम तो समाज के सरपंच हैं, मुखिया हैं। हम जहेज लेने और देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना मीटिंग करेंगे, ना कमेटी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कल मेरा बेटा भी जवान हो रहा, हमें खुद लेना है उसके, अपने बेटे की शादी में हमें तो 4 व्हीलर लेना है।
हमारा बेटा तो MBBS कर रहा है, तो लड़की कम से कम डॉक्टर भी हो, MBBS भी हो और 4 व्हीलर भी लेके आए, और उसका बाप जमीन का एक टुकड़ा भी दे जहां हम अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल भी बना सके। ये हमने पहले से नियतें बना रखी हैं अपनी, तो कहां से मीटिंगें होंगी और कहां से कमेटी का गठन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि बैठे उलमा, बुखारी किताब निकाह का मंजर देखिए। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है और आकर अर्ज करती है, आए अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। अल्लाह के नबी की नजर उठती है, फिर निगाह नीची हो जाती है। वो औरत थोड़ी देर बैठी रही कि अल्लाह के रसूल मुझे हाँ या ना में जवाब दे। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उस औरत की फरमाइश सुनिए। आपने कहा मैंने सुन ली। फरमाया वो आपसे शादी करना चाहती है। अल्लाह के नबी कहते अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं शादी नहीं कर सकता, अब मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है। संजीदगी का माहौल था, किसी को गलत नजर से देखने का तसव्वुर भी नहीं था। साफ वहीं बैठी हुई थी, एक नजर वो साहबी भी उस औरत को देख चुके थे, इसलिए अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी, वो कहने तो आपसे आई है, शादी करना तो आपसे चाहती है, लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर मुझे भी एक बीवी की जरूरत है, मुझे भी शादी करना और अपना घर बसाना है। अल्लाह के नबी, ये गरीब घर की लड़की है, मैं भी गरीब घर का आदमी हूं। अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। नबी अकरम ने कहा उस औरत से मैं तो नहीं करूंगा, ये करना चाहते हैं देख लो। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर आपका इरादा नहीं है तो फिर इससे कर दीजिए। आपने उस आदमी को, सहाबी को बुलाया, इधर आओ जी, निकाह के लिए तैयार हो जी? वो भी तैयार है। मेहर देने को क्या है? पहला सवाल मेहर का हो रहा है। यहां लिस्ट बनती है क्या क्या क्या, बल्कि दी और जाती है। इस बड़े तहजीब के अंदाज में 2-4 आइटम कम कर लेना, लेकिन हमारे मेहमान आएंगे 300-400 मेहमान, जिनको कहना चाहिए चोर, जिनको बोलना चाहिए डाकू, उनको क्या कहा जा रहा? मेहमान। तहजीब के जुमले देखो, मुहज़्ज़ब जुमले। हाजी साहब के एक निकाह में गया, सब बेचारे सऊदिया का रुमाल डाले हुए थे, हज करके आए थे, दाढ़ी पे पान खा रहे थे। मौलवी साहब, मैंने कहा जी क्या बात? हमने कहाँ जा रहे हो हाजी साहब? बड़े बंद सवर के, मेरे बेटे की बारात जा रही है। पान खा रहा है सूरती वाला। मेरे बेटे की बारात जा रही है, आपको कार्ड नहीं पहुंचा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे पहुंचाया, अपनी बीवी से पूछ लेना। हमें पहुंचाया होगा, लेकिन हम जाते कहाँ बारात में? बारात जा रही, मौलवी साहब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। बोले क्यों? हमने कहा 4 निकाह पढ़ाए, चारों को तलाक हो गई, पढ़ाता ही नहीं है। तो तब नहीं जाना, तब नहीं जाना, हम तब नहीं, तब दावत में आओ, खाना पीना खाना, लेकिन निकाह मत। मुंह में इतना पान भरा हुआ है और ऐसे बोला, कैसा लग रहा है देखिए, सऊदिया का रुमाल, खुशबू जन्नतुल फिरदौस, कब्र में पैर लटके हैं, 80 साल उम्र, बेटे की बारात जा रही, 400 आदमी 300 आदमी बारात में जा रहे। मेहमान, इनको कहा जाता मेहमान। लड़की वालों के घर लड़की के बाप की ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर एक को भी वो खाना ना खिलाए तो वो गुनाहगार नहीं है। उसी पर जोर डालते हैं। जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। इज्जत खातरी अच्छी होनी चाहिए। इज्जत खातरी का लफ्ज जानते हो क्या कहना चाह रहा है? मतलब बड़ा नहीं चलेगा, चिकन हो तो देसी और मटन। इज्जत का मतलब यह है अच्छी इज्जत कर देना, यानी मतलब बड़ा नहीं। अगर बड़ा चला दिया, इज्जत में कोई कमी हुई तो तेरी बेटी की इज्जत में जिंदगी भर कमी रहेगी मेरे घर। ये एक पैगाम होता है जो मुंह से नहीं कहा जाता है, लेकिन बारात वाले दिन डिसाइड होता है कि इसने मेरे मेहमानों की, बारातियों की इज्जत कैसे की है। और अगर थोड़ी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर उस बहू को ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने क्या किया।
हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। इससे तो बेहतर है पिस्टल लेकर मुर्गा खिला, बकरा खिला, आए तेरे घर पे नहीं तो शादी नहीं। यही तो बाकी रह गया, और रह क्या गया है। आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, मौलाना साहब जज्बात में बह रहे हैं। अभी जो एक दो वाकयात हम आपको सुनाएंगे तो आप कहेंगे कि जर्जी साहब हक बजाने में, ये जुमले बोलने में, ये जुमले बोलने में मैं हक बजाने हूं। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इन जुमलों को छोड़ दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं कि आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हो जाएं। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो वहां उनको गालियां लिख के दी गई, गालियां, और एक पर्चे में गालियां लिख के पर्चा लिफाफे में लगा दिया गया, और आलपिन होता ना, आलपिन, उससे लिफाफा में पिन लगा दिया गया। महात्मा गांधी को पर्चा दे दिया गया। महात्मा गांधी समझ गए कि लिफाफे में इन अंग्रेजों ने हमें गालियां ही दी होंगी, तो उन्होंने क्या किया, आलपिन निकाल लिया, वो अपनी जेब में रख दिया और पर्चा फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी वो फेंक दी। तो मेरी तकरीर में जो चीज़ तुम्हारे काम की मिल जाए वो ले लेना, जो तुम्हारे काम की नहीं हो वो तो फिकनी है ही। वो तो मुझे मालूम है कि मेरे 1.5-2 घंटे बोलने का असर क्या निकलेगा, ये सुबह पता चल जाएगा। मुझे मालूम है कि कितना जहेज बंद होगा, कितनी शराब रुकेगी, ये मुझे मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूँ लिफाफा देखकर, मुझे मालूम है कि कितना असर होगा और कितनी कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। सुबह हो के ये होगा, मौलवी लोगों को नंबर मिलेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां जाहिल लोग मौलवियों को नंबर देते हैं। पहले नंबर पे फलां की तकरीर, दूसरे नंबर पे फलां मौलवी, तीसरे नंबर पे फलां, चौथे नंबर पे फलां, सबसे अच्छा वो और सबसे बेकार फलां। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां उलमा को नंबर, हाय जहां उलमा को नंबर जाहिल अवाम देती है। कुरान और हदीस से नाशना कौम ये मौलवियों को नंबर देती है। ये पहला स्कूल है जहां मौलवियों का इम्तहान अवाम लेती है। हम मुर्दों से मुखातब हैं, ऐसी कौम से खिताब कर रहे हैं जो आईसीयू पर लेटी हुई है। ये मुर्दा कौम है जिसको डॉक्टर कभी भी कह सकता रूह निकल चुकी है, मरी कौम, मरी हुई कौम से हम बोलने के लिए आए हैं। मौलवियों को नंबर जब अवाम देने लगे तो उस कौम के अंदर जिंदगी की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम कब्रिस्तान के मुर्दों से बोल रहे हैं। ये सब इल्म के सितारे हैं, इल्म के सूरज हैं। अगर किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के भी तर्जमा कर दिया तो अल्लाह की कसम उसने दावत और तबलीग का एक फरीज़ा अंजाम दिया है। और सुन लें आप, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। अभी मैं जब आ रहा था अपनी गाड़ी से, यहां आने के बाद जो जिस तरीके से मुझे घेरे में लिया गया और जितनी तेजी के साथ जब लोग इस पिंडाल में बैठे, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे पहले जितने मौलाना बोल रहे थे, मौलाना तौहीद साहब, जमील अख्तर शफीक साहब और दूसरे, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे। कुरान और हदीस तो मौलाना जर्जी साहब सुनाने आए हैं, ऐसा लग रहा। क्या ये लोग हकीकत में कुरान और हदीस नहीं सुना रहे थे? और आपको ये जलसे से फैसला करके उठना है, आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं या मौलाना जर्जीस को सुनने आए हैं। अगर कुरान और हदीस सुनने आए तो सारे उलमा को जिन्होंने सुना वो कामयाब, और जिन्होंने मौलवी जर्जीस को सुनने के लिए आए हैं तो सुन लो, तुम्हारे नामे आमाल में एक भी नेकी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुमने शब्बेदारी की है, आंखें फोड़ी हैं, इसलिए कि तुम कुरान और हदीस को नहीं, किसी मखसूस शख्सियत को सुनने आए हो, किसी मखसूस जात को सुनने आए हो। कुरान और हदीस से मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है, तुम्हारे दिलों में जर्जीस की मोहब्बत। बुरा लगता है मुझे जब घेरे में कोई हमको लेता है। मैं पीर नहीं हूं, मुझे पीर मत बनाओ। मुझे वही मोहब्बत पसंद है जो सबके बीच में हो। आम लोगों की तरह रहना चाहता हूं। पूछिए जिन लोगों ने मुझे होटलों में ठहराया, पूछो इनसे, हर कमरे में एसी। मेरे साथ जो आए मैंने उनको एसी रूम दे दिया। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं रहा एसी रूम में। पूछिए जो खाना का ऑर्डर देना चाहे मौलाना साहब दे दीजिए आप। मैंने सुबह सादा खाना खाया और शाम का खाना ही नहीं खाया। अभी भी होटल मैनेजमेंट से पूछिएगा मैंने कोई ऑर्डर दिया कि नहीं, कोई खाना नहीं। मैं नहीं चाहता हूं फजूल खर्ची पे तकरीरें सुनी है मैंने मुफस्सिर कुरान अब्दुल कय्यूम साहब के स्टेज पर मैंने शिरकत की है, जो मुफस्सिर कुरान रहे थे दुनिया के। वो तो कहते थे कि अगर 5 मौलवी को बुलाया और एक स्टेज पर अगर 5 बैठ सकते हैं एक तख्त पर, तो 2 तख्त का इंतजाम करना भी फजूल खर्ची है। जलसा कराने वालों सुन लो, वो कहते थे
एक माइक से अगर पूरे मजमे में आवाज जा सकती है तो 20-20 माइक लगाना भी फजूल खर्ची है। वो कहते थे आधा किलो गोश्त में अगर आप और आपकी फैमिली खाना खा सकती है और पेट भर सकती है तो 1.5 किलो 2 किलो गोश्त लाना ये फजूल खर्ची है। वो कहते थे कि एक ट्यूबलाइट जलाकर अगर पब्लिक दिख रही है और तकरीर हो सकती है तो 10-10 ट्यूबलाइट जलाना दीन के काम के लिए भी, इसको भी वो फजूल खर्ची कहते थे। मुफस्सिर कुरान अब्दुल कय्यूम साहब, फजूल खर्ची सिर्फ शादी में और बारात में और जहेज में और पटाखे बजाने में और आतिशबाजी छुड़ाने में नहीं होती है, दीन के काम में भी अगर लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाओ तो वो भी फजूल खर्ची मानी जाती है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हुए, पढ़िए बुखारी किताबुल वसाया, जब बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल उनकी बीमारी में आयादत करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी सेहत के लिए दुआ क्या कर रहे हैं, इस बीमारी में मुझे मालूम है कि कोई जिंदा नहीं रहता है, मेरी जिंदगी बहुत कम है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तुम्हें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे रखे और जब खात्मा हो तो ईमान पे हो तुम्हारा खात्मा। उन्होंने कहा आमीन। जब उठे तो साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। सुनिए मंजर, अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के नबी बैठिए, मेरे आखिरी लम्हात हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ी सी मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। कहा क्या? अल्लाह के रसूल जिस घर में मैं हूँ इस वक्त आप बैठे हैं ये मेरा है, इसके बगल में जो मकान है वो भी मेरा है, इसके बाद 2 बाग हैं जिसमें खजूर के दरख्त लगे हुए वो मेरे हैं। अल्लाह के रसूल ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मिल्कियत है, मेरी एक ही बेटी है बस, मेरी एक ही बेटी है बस, और मैं उसका भी निकाह कर चुका हूँ, वो भी शौहर वाली हो गई है, वो भी घर वाली हो गई है, वो किसी की बीवी बन चुकी है। अल्लाह के रसूल मेरा इंतकाल कभी भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि यह घर भी, इसके बगल वाला घर भी और मेरे 2 बाग जो वो सब की सब राह खुदा में तकसीम कर दूं, फी सबीलिल्लाह दे दूं, सदका कर दूं, अल्लाह की राह में लुटा दूं। अल्लाह के रसूल आप लिख लीजिए मेरी बात, आप नोट कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बुखारी किताबुल वसाया, अल्लाह की राह में दे रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? कहा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे माल का कोई हिस्सा तरका रिश्तेदारों में भी तकसीम होना है। कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूं, 2 हिस्सा सदका कर देता हूं और 1 हिस्सा रोक लेता हूं जो मेरे इंतकाल के बाद तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा साद तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से भी तक खर्च करना चाहो अल्लाह की राह में तो वो भी नहीं कर सकते। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा करिए, आधा आधा कर देता हूँ, आधा रोक लेता हूँ, आधा खर्च कर देता हूँ अल्लाह की राह में और मेरे इंतकाल के बाद आधा मेरे रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साद तुम अपने माल का आधा आधा भी करके आधे की वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा खर्च नहीं कर सकते हो। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इजाजत दीजिए कि मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लूं, 1 हिस्सा ही मैं वसीयत कर दूं, 2 हिस्से रोक लूं, 1 हिस्सा 1/3 की वसीयत कर दूं और 2 हिस्सा रोक लूं जो मेरे रिश्तेदारों के काम आ जाएगी। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए साद हाँ तुम 1/3 की अपनी मिल्कियत जमीन और जायदाद में 1/3 की वसीयत, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है लेकिन अगर तुम करना चाहो तो 1/3। जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, जब दीनी काम में भी अपना सारा का सारा माल खर्च करना अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो शादियों के नाम पे बंदूक की गोलियां चलाना, 400 आदमियों का खाना खिलाना और बारातियों के मेहमान नवाजी में 1 से ज्यादा 50 आइटम तैयार करना और बफे सिस्टम, खड़े होकर सबको खाना खिलाना, और इसका नाम रख दिया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम, सुअर सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शर्म आनी चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, खड़े होकर खिलाने वाला, उसका नाम हमने कहा नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो हैसियत नहीं बदल जाती है। उनको आप खिला रहे हो, है इतना पैसा अगर किसी गरीब लड़की के बाप को दे दिए होते तो बेचारी का हाथों में हाथ पीले हो जाते और मेहंदी लग जाती और उसका घर बस जाता, घर बस जाता। अल्लाह के नबी रात में भूख की वजह से घर से बाहर निकले, बुखारी की हदीस, अबू बकर मिल गए, अल्लाह के नबी आप
अल्लाह के नबी ने कहा भूख की वजह से घर से निकले, शायद कोई अल्लाह का बंदा मुझे अपने घर ले जाके कुछ खिला दे। अबू बकर कहते मैं भी भूख की वजह से निकला, चलो किसी को देखते। उमर फारूक मिल गए, वो भी कहते मैं भी भूख की वजह से निकला। तीनों लोग जा रहे हैं, रास्ते में अबुल हैसम अंसारी का घर मिलता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अबुल हैसम ने रात के वक्त दरवाजा खोला, सामने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर, उमर। फरमाया कितने अच्छे मेहमान, आज रात के 2 बजे मैं आपके घर आ जाऊं तो आपकी बीवी कहेगी इसी वक्त आने को टपकना था। हाँ? ये रात में 3 बजे आने का कोई टाइम है? जबकि आजकल मोबाइल का जमाना, बता के भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बगैर बताए चले गए। अबुल हैसम आइए मुबारक हो, क्यों? भूख की वजह से आए, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। उन्होंने खजूर रख दी, खाइए अभी हम आते हैं। बीवी से कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहा अच्छा क्या होगा? फौरन बकरी ली, एक बकरी का बच्चा, और फौरन उसको ज़िबा कर दिया और जल्दी से खाल उतारी, गोश्त की हांडी रख दी, पका के दस्तरखान लगाया, रख दिया। अल्लाह के नबी आइए बैठिए। अल्लाह के नबी बैठे हैं, गोश्त रखा है, कोरमा रखा है। उस जमाने में गोश्त के जो आइटम बनते थे, अबू हैसम अंसारी ने, उनकी बीवी ने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया। अल्लाह के रसूल और सहाबा खजूर खाकर पानी पी चुके थे, काफी था। लेकिन जब गोश्त की नियामतों को देखा, मौलाना जर्जीस होते तो कहते माशाअल्लाह, हम जैसे और मौलवी होते अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, कितना अच्छा काम किया। आज तो उसने माशाअल्लाह, खाते जाएंगे और हर लुक़मे में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा लजीज बनाया। और कहीं रख दीजिए लौकी और चने की दाल, हरा धनिया की चटनी, तो इस मौलवी के हर लुक़मे पे निकलेगा इन्ना लिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। क्या रख दिया? अगले साल तारीख नहीं मिलेगी आपको, डेढ़ मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते हो। हैं? अल्लाह के रसूल, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल के सामने जब ये नियामतें आई तो आंखों से आंसू आ गए। रब्बे काबा की कसम, आंखों से आंसू आए, और लफ्ज जो निकला वो मुंह से, जो अल्फाज निकले वो देखिए। अय अबुल हैसम, ये क्या किया तुमने? अल्लाह के नबी आप भूखे थे, अबू बकर उमर भूखे थे, इसलिए मैंने बकरी ज़िबा कर दी, बनाया। इन नियामतों को देखकर अल्लाह के रसूल की ज़बान से जो जुमला निकला वो ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामा। आए अबुल हैसम, तैयार रहो, तैयार रहो, होशियार हो जाओ। जो नियामतें तुमने आज हमारे सामने रखी है, क़यामत के दिन इन नियामतों के बारे में सवाल होगा अल्लाह की, इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। जब खजूर और पानी खिलाकर तुमने हमारा पेट भरी दिया था, तो फिर बकरी ज़िबा करने की क्या ज़रूरत थी? जब 1 किलो और आधा किलो गोश्त में काम चल सकता था, तो पूरी बकरी ज़िबा क्यों कर दी? अबुल हैसम, इन नेमतों के बारे में सवाल होगा अल्लाह की, तैयार रहो। फिर अल्लाह के रसूल ने रोते हुए एक रोटी उठाई, उस पर गोश्त की 2 बोटियां रखी और रोटी मोड़ कर कहा, अय अबुल हैसम, हमारी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज 15 दिन से उसने गोश्त नहीं खाया, 15 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बीवी अंदर से कह रही है, एक रोटी लेके जाओगे फातिमा के पास? इधर आओ। उन्होंने पूरा टिफिन तैयार कर दिया, पूरा गोश्त भर दिया प्याले में, और पूरी रोटियां 10-15 भर दी। अबुल हैसम जैसी दरवाजे से निकले, अल्लाह के रसूल ने कहा, अबुल हैसम चल इधर आओ। कहा क्या हुआ? बर्तन में क्या है? खोल के देखा, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने कहा 1 रोटी और 2 बोटी में फातिमा का क्या होगा? आपकी बीवी भी भूखी होगी, आपकी बेटी भी भूखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा था, दे दिया कि पेट भर के खा लेगी। फरमाया फातिमा अगर आज पेट भर के खाना खा लेगी तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में उठकर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। इतना न खिलाओ कि वो अल्लाह को भूल जाए। आए अबुल हैसम, अभी तो मुझे हिस्से लगाना है तुम्हारे पके हुए गोश्त के, और ये देखो और पता लगाओ कि कितने भूखे हैं जिनके घर में खाना नहीं है, गरीबों के घर में पहुंचाओ, तभी इसका हक अदा होगा। यहाँ तो फोन कर कर के कहते हैं, हाँ जलसे में आ रहे हैं, तुम्हारे घर आएंगे, देसी मुर्गा बना के रखना। ईमानदारी के साथ बताओ ये होता कि नहीं होता है? अपने दोस्तों को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? बुखारी की इस हदीस के मद्दे मुकाबिल देखें हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या? अल्लाह के रसूल के सामने नियामतें आई, आप कह सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे। नहीं, आपने चापलूसी करना नहीं सीखी है। फरमाया आज तुमने कर दिया नहीं मालूम था, आइंदा ख्याल रखिएगा, हक अदा करिए। अगर बनाया ही है तो मेरी बेटी को उतना ही दो जितना हमने दिया है, बकिया गरीबों तक पहुंचाओ, गरीबों भूखों को खिलाओ। ये फजूल खर्ची से मना। अपनी बेटी को 1 रोटी से ज्यादा नहीं कहा, यह भी फजूल खर्ची है। मेरी बेटी का पेट जब 1 रोटी में भर सकता है तो 10 रोटी क्यों दे रहे हो? यह भी फजूल खर्ची में शामिल किया गया। फजूल खर्ची को पहचानो, क्या है फजूल खर्ची? सिर्फ बंदूक, किसी मेरी बेटी की शादी हो रही है, बंदूक, बारात, लड़का, 1 कारतूस कितने का पड़ता है? कितनी आतिशबाजी छुड़ाई जा रही है।
कितनी आतिशबाजी। अल्लाह, मैं थोड़ा घूम गया, मैं फिर आना चाहता हूँ वहीं पर। अल्लाह के रसूल के पास वो क्या है मेहर देने के लिए। यहाँ से मेरी बात पलटी थी, पहले मेहर पूछा, कहा अल्लाह के रसूल वो तो कुछ नहीं है, बुखारी घर जाओ। आपने कहा बुखारी की हदीस, घर जाओ देखो शायद कुछ मिल जाए। घर से वापस आएगा, अल्लाह के रसूल माँ वजद तो शयन, कुछ नहीं मिला। आपने कहा फिर जाओ, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो दोबारा गए, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा माँ वजद तो खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा बैठो, बैठ गए। थोड़ी देर बैठे और चल दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है मेरे पास तो क्या निकाह होगा मेरा इस औरत के साथ? मेरे माँ हैं, बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी। जा रहा हूँ कहीं मेहनत करने, जा रहा हूँ कहीं मजदूरी करने, जा रहा हूँ कहीं कमाने, मैं तो पूरे घर को पालता हूँ। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सोचा था एक औरत आ जाएगी, मेरी माँ मेरे बाप को खाना पका के खिलाती रहेगी, हम मेहनत मजदूरी करके लाएंगे, वो मेरे बच्चे, मेरे बहनों की और मेरे भाइयों की, छोटे छोटे भाई है, किफालत करेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा फिर इधर आओ, अगर मोहम्मद के धर्म में, मोहम्मद के दीन में, मोहम्मद के इस्लाम में अगर तुम्हारे लिए रास्ता नहीं निकला तो फिर कहाँ रास्ता निकलेगा? बैठो मेरे पास। फरमाया मेहर देने को कुछ नहीं है। कहा नहीं, कुरान की कुछ सूरतें याद है? हाँ याद है, ये 5 सूरतों के नाम उसने गिनाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या मुंह ज़बानी याद है? कहा हाँ। बगैर देखे पढ़ सकते हो? कहा हाँ है, पढ़ सकता हूं। क्या यही सूरतें अपनी बीवी को सिखा सकते हो? हाँ सिखा सकता हूं। बगैर देखे याद करा दोगे? हाँ करा दूंगा। फरमाया औरत, तेरे शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, लेकिन ये सूरतें तुझे याद करा देगा, मैं इन्हीं सूरतों को मेहर बना देता हूँ, क्या तुझे मेहर कबूल है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मेरे भाइयों, वो भी एग्री हो गई। अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया। उस औरत के माँ बाप नहीं थे, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल उसके वली बन गए और निकाह करके रुखसत कर दिया। उन्हीं कपड़ों में, लड़के का भी वही कपड़ा, लड़की का भी वही कपड़ा, न हल्दी मली गई, न उपटना मला गया, न चोरों का पता चला, न डकैतों का पता चला, न बारातियों का पता चला, न धूमधाम, न आतिशबाजियां छोड़ी गई, रुखसती कर दी गई। ये इतनी सादगी के साथ निकाह हुआ, जिस निकाह का जिक्र आज 1400 साल के बाद इस डिस्ट्रिक्ट सिरहा नेपाल की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस 1400 साल के बाद इस सादगी के निकाह का तस्करा कर रहा है। जो निकाह जितना सादा होते हैं उनके जिक्र होते हैं, उनके जिक्र खैर होते हैं, और जिन निकाहों में धूमधाम होती है, माफ़ कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते 10-15 दिन 1 महीने से ज़्यादा उनके जिक्र नहीं होते और फिर नसीयम मनसिया हो जाते हैं, भुला दिए जाते हैं।